Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss the question number 8 from the chapter The Gold in North by Tom Morris. तो चलिए करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है क्या. Describe a village hut in your own words, bringing out the significance of the mud tank and well. अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हमें बताया गया है कि विलेज हट थी जिनमें कि उन लोगों ने अपने आप जो मड टैंक बनाए हुए थे और वेल बनाए हुए थे. ठीक है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस था. द हट्स ऑफ द स्मॉल विलेजेस टू टुगेदर लाइक द बी हाइव. जो हट्स थी वो बी हाइव की तरह बिल्कुल पास पास में थी, अंडर थॉर्न ट्रीज और इन पूल ऑफ शेडो. या तो ये कटीले जो वृक्ष थे उनके नीचे थी या फिर पूल ऑफ शेडो. पूल ऑफ शेडो को क्या हो गया, छाया कुंड हो गया. ठीक है, तो छोटे छोटे गांव की झोपड़ियां छत्ते की तरह कांटेदार वृक्षों के नीचे या छाया के कुंड में एक साथ खड़ी थी. ईच वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर. और प्रत्येक को दूसरे से अलग किया गया था, यानी कि एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर पे थी. सम पीपल स्टिल लिव्ड देयर. अभी भी वहाँ पे कुछ लोग जो थे वो रहते थे. ईच हैड इट्स मड टैंक एंड वेल. और प्रत्येक के पास अपने मिट्टी के टैंक और कुएं थे. दे वर लेबोरियसली बिल्ट. और वो बहुत ही श्रम साध्य से बनाए हुए थे, यानी कि बहुत ही मेहनत करके बनाए गए थे. दे वर यूज्ड टू स्टोर रेन वाटर. और ये क्यों बनाए गए थे, जो मड टैंक्स और वेल्स थे वो पानी को स्टोर करने के लिए बनाए गए थे. दिस वाटर वॉज यूज्ड टू ग्रो बाजरा एंड फीड द कैटल. और इस पानी का प्रयोग जो कि मड टैंक्स में या फिर वेल्स में किया जाता था, कुओं में किया जाता था, वो कहाँ पे किया जाता था. इसका उपयोग बाजरा उगाने के लिए किया जाता था. और ये बाजरा जो था वो मवेशियों को खिलाने के लिए प्रयोग किया जाता था. बट फॉर द वांट ऑफ रेन ऑल द वेल्स वर ड्राई. लेकिन बारिश के अभाव में सभी कुएं क्या हुए थे, सूख गए थे. ठीक है, क्योंकि बारिश जो थी वो निश्चित नहीं थी वहाँ पे. और बारिश की अनिश्चितता के कारण या काफ़ी समय तक बारिश ना होने की वजह से वो कुएं जो थे वो सूख गए थे. नेक्स्ट इज द राइटर डिस्क्राइब्स जैसलमेर आइलैंड ऑफ स्टोन्स इन द endless tawny waves of sand. In 4 or 5 sentences bring out the appropriateness of the metaphor. अब इसमें क्या कहते हैं कि राइटर जो है वो जो जैसलमेर है उसको क्या कहता है, कहता है ऐसे लगता है कि जो सैंड की जो वेव्स हैं, ठीक है, उसमें कहते एक आइलैंड हो. आइलैंड क्या होता है, जैसे एक पानी में छोटी सी जगह होती है जहाँ पे जीवन जो होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं. ठीक है, और वो एक छोटा सा प्लेस होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस होता है. तो कहते हैं जैसलमेर ऐसे लग रहा था जैसे उस जो रेतीले समंदर के बीच में एक जो है आइलैंड हो. इन 4 or 5 sentences ब्रिंग आउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मेटाफर. तो इस मेटाफर का क्या अप्रोप्रिएटनेस है, क्या उसका जो है सटीकता है. द डेजर्ट इज़ अ वास्ट सी ऑफ सैंड. अब डेजर्ट क्या था, उसको सी ऑफ सैंड बोला गया. सी समुद्र, समुद्र बहुत गहरा होता है, बहुत बड़ा होता है, और ये डेजर्ट भी बहुत बड़ा था, इसलिए इसे सी ऑफ सैंड बोला गया. जैसलमेर लुक्स लाइक एन आइलैंड इन इट. और जैसलमेर कैसे लगता था, जैसे समंदर में एक आइलैंड होता है, उसी तरह से इस सी ऑफ सैंड में एक ये आइलैंड के जैसा दिख रहा था. द सिटी ऑफ जैसलमेर हैज़ मैनी टेम्पल्स, टॉम्स एंड फोर्ट्स. और जो सिटी ऑफ जैसलमेर है उसमें बहुत सारे मंदिर हैं, कब्रें हैं, बहुत सारे किले हैं. इट स्टैंड्स लोनली एंड इज एनवेल्प्ड इन साइलेंस. ये वहाँ अकेला ही जो था रेगिस्तान में खड़ा दिखाई देता था, और वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस थी. द ओनली साउंड हार्ड अराउंड द सिटी इज़ दैट ऑफ हॉट विंड्स ब्लोइंग अमंग सैंड ड्यून्स. और वहाँ पे जो शोर सुनाई देता था वो सिर्फ उन रेतीली हवाओं का था जो वहाँ पे बह रही थी. नेक्स्ट है, द राइटर टॉक्स ऑफ द फीलिंग ऑफ डिफीट अमंग द विलेजर्स हु स्टेड बैक. राइटर कहते हैं कि जो विलेजर्स वहीं पे रह गए थे, even after the scarcity of water.
वो कह रहे थे कि जी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम अपना विलेज छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है। उनके उनके मन में एक हार की जो भावना थी वो क्यों आई थी? वाई इन स्पाइट ऑफ देयर इंडोमिटेबल फेसेस, इंडोमिटेबल फेसेस मतलब होता है कि कितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो लेकिन वो जो हैं उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। डिड दे हैव द फीलिंग ऑफ डिफीट? क्या ऐसे लोग जो कि कभी ना हारने वाले जज्बा रखते थे, क्या वो हार सकते थे? वट वर देयर बिलीव्स? उनके विश्वास क्या थे? एंड इन वट सेंस वर दे इरोडेड बाय द सन? इरोडेड मीन्स डिस्ट्रॉयड। सूरज के द्वारा वो कैसे तबाह किए गए थे? इन स्पाइट ऑफ देयर इंडोमिटेबल फेसेस, चाहे वो ये जज्बा रखते थे कि कितनी मर्जी मुश्किल आए वो उसको फेस करेंगे, द विलेजर्स हु स्टेड बैक हैड अ फीलिंग ऑफ डिफीट। इस तरह के जिगरे वाले जो वहाँ पे ग्रामीण थे वो भी हारे हुए महसूस कर रहे थे। इट वॉज बिकॉज ऑफ द ऑपरेसिव हीट एंड स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। ऑपरेसिव मीन्स होता है कॉजिंग अनकम्फर्टेबल, कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से लोग जो थे वो परेशान थे और पानी भी नहीं था, अपर्याप्त था, पानी था तो ना के बराबर था। दे सेड दैट इट वाज देयर लैंड। अब लोगों का क्या विश्वास था? लोग कहते थे कि ये उनकी भूमि है एंड दे वुड नॉट लीव इट, और वो इसे छोड़ेंगे नहीं। बट इवन दे हैव बीन डिफीटेड, देयर बिलीफ वाज इरोडेड बाय द सन। लेकिन फिर भी वो लोग हार गए थे। वहाँ पे उनका जो बिलीफ थे, विश्वास था, वो सूरज की तपिश ने उसको ख़त्म कर दिया था। देयर वॉज नो वाटर, वहाँ पे पानी ही नहीं था। देयर वॉज नथिंग बट डेजर्ट ऑल द वे। वहाँ पे सिर्फ रेतीले डेजर्ट के सिवाय, ठीक है, रेगिस्तान के सिवाय और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट है, हाउ डज द राइटर हाइटन्स द इफेक्ट ऑफ बैरननेस एंड सॉलिट्यूड ऑफ द डेजर्टेड विलेजेस। ठीक है, तो जो राइटर है वो किस तरह से हाईलाइट करते हैं उस इफ़ेक्ट को जो कि वहाँ पे डेजर्टेड विलेजेस में थे। डेजर्टेड मतलब रेगिस्तान में जो विलेज थे, ठीक है, उनका जो बैरननेस था और सॉलिट्यूड था, ठीक है, उनकी शॉर्टेज हो गई थी। यानी कि लोग जो थे, कल हमने बात की पिछले वाले वीडियो में कि लोग जो थे वो एमिग्रेट हो रहे थे वहाँ से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी का स्कैर्सिटी था, कैटल्स के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। तो वो लोग कुछ दिनों के लिए, जैसे रिफ्यूजीज शरण ले लेती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उस तरह से वो लोग अपना प्लेस चेंज कर लेते थे। वहाँ चले जाते थे जहाँ पे ग्रीनरी होती थी, वहाँ चले जाते थे जहाँ पे पानी होता था। ठीक है, तो अब इस चीज़ को लेखक ने बहुत ही सुंदर शब्दों में जो है वो बयान किया है। वो कहता है कि वो इन राइटर जो है वो हाईलाइट करता है द इफ़ेक्ट ऑफ बैरननेस एंड सॉलिट्यूड ऑफ the villages by comparing द विलेजर्स विद द सर्वाइवर ऑफ अ शिपरेक। शिपरेक क्या होता है कि जब तूफान में एक जो समंदर में जो तूफान आता है उसमें जो समुद्री जहाज फंस जाता है और लोग बड़ी मुश्किल से मतलब होपलेस हो जाते हैं कि अब हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो इस तरह की कंडीशन उन लोगों की थी। वो उस रेगिस्तान रूपी समंदर में जो सूखा पड़ा हुआ था, ठीक है, वहाँ पे पानी की शॉर्टेज हो गई थी। तो उस तरह से उनकी कंडीशन थी। लोग वहाँ पे ये सोच रहे थे कि वो यहीं पे सरवाइव करें। दे वर लेफ्ट अलोन, वो अकेले हो गए थे वहाँ पे। एंड देयर वाज नो ह्यूमन हैंड टू मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स होता है कि उनको कोई हौसला अफसाई देने वाला वहाँ पे नहीं रहा था। दे आर मिजरी, उनके उस दुख की घड़ी में, दुख क्या था? उनको दुख यही था कि वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं था। दुख यही था कि वहाँ पे सूखा पड़ गया था। देयर वाज नथिंग एट देयर फीट, उनके पैरों के नीचे कुछ भी नहीं था बट डेजर्ट, लेकिन सिर्फ रेगिस्तान था। द ओनली एनिमल्स विच कुड बी सीन देयर वर वल्चर्स, स्कॉर्पियंस एंड एंटीलोप्स। और वहाँ पे जो एनिमल्स थे वो कौन थे? गीदड़ थे, बिच्छू थे, या फिर कुछ हिरन थे। देयर वाज साइलेंस ऑल अराउंड एक्सेप्ट द साउंड ऑफ द ब्लोइंग विंड। और वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस थी, सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ पे तेज़ हवाएं बह रही थी उसका शोर था। तो कैसे हाईलाइट किया है इफेक्ट ऑफ बैरननेस एंड सॉलिट्यूड राइटर ने? उसने कहा है कि वो उस सर्वाइवर ऑफ शिपरेक बोला है उनको। सर्वाइवर ऑफ शिपरेक कौन होते हैं?
अभी अभी मैंने बताया कि जैसे समंदर में तूफान आता है तो वहाँ पे जो जहाज है वो फंस जाता है, और वहाँ पे लोग बड़ी मुश्किल से मतलब होपलेस हो जाते हैं कि हमारी लाइफ रहेगी भी या हम फंस जाएंगे इस समुंदर के तूफान में। तो उसी तरह से जो सूखे का वहाँ पे तूफान आया था, उसमें वो जो रेगिस्तानों के समंदर में वो लोग फंसे हुए थे, अकेले थे, कोई उनको हौसला अफजाई करने वाला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ शोर था तो वो गर्म हवाओं का था। इन वट सेंस डू यू थिंक जैसलमेर सीम्ड लॉक्ड इन अ ड्रीम ऑफ डिफीट? किस सेंस में आपको लगता है कि जैसलमेर जो है वो ऐसे लगता था जैसे ड्रीम ऑफ डिफीट जो है उसमें वो लॉक होके रह गए हैं? उनका ड्रीम क्या था कि ये हमारी ज़मीन है, हम यहाँ पे रहेंगे, हम सर्वाइव करेंगे, लेकिन वो हारे हुए से प्रतीत लग रहे थे। कैसे? द राइटर जैसलमेर द राइटर To the writer, Jaisalmer seemed locked in a dream of defeat. It looked a lonely island standing in the midst of a vast sea of sand. ऐसे लग रहा था जैसलमेर जैसे कि उस समुद्र, रेत रूपी समुद्र में वो अकेला एक महाद्वीप हो। There was scarcely any water and human life. वहाँ पे कोई पानी नहीं था और ह्यूमन लाइफ तो ना के बराबर थी। इट स्टूड डिफीटेड बाय द ग्लेजिंग सन। और ये डिफीट क्यों हुई थी? सूरज की गर्मी की वजह से। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 जो है वो डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thanks for watching this video. See you next time in my next video. Till then, goodbye. Have a nice time.